आज हम बात करने वाले हैं 2024 में रिलीज़ हुई मूवी कोल्ड कॉपी के बारे में, जो हमें बताती है कि जर्नलिस्ट कैसे अपनी पोजीशन बचाने के लिए और चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए किस हद तक नीचे गिर सकते हैं। उन्हें परवाह नहीं होती किसी की फीलिंग्स, इमेज या इमोशंस की। उन्हें तो चाहिए बस एक तड़कती भड़कती स्टोरी जो उन्हें दिला सके फेम और टीआरपी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें मिया नाम की एक लड़की को जिम में एक्सरसाइज करते हुए दिखाया जाता है। वो टीवी पर न्यूज़ देख रही होती है, जहां एक हैगर नाम की रिपोर्टर एक गेस्ट से कुछ सवाल पूछ रही होती है और वो कहती है जर्नलिज्म एक प्रोफेशन ही नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है और हमारा काम लोगों के काले सच को दुनिया के सामने लाना होता है। फिर मिया घर आकर इंटरव्यू के लिए रेडी होती है और प्रैक्टिस करते हुए इंटरव्यू देने जाती है। वॉशरूम में उसे एलेक्स मिलती है। उसकी तबीयत खराब होती है और उसे अपनी इंटरव्यू की फाइल देकर चली जाती है और कहती है कि इसे इंटरव्यूअर को दे देना। वो इंटरव्यू देने जाती है। मिसेस हैगर उससे पूछती है तुम्हारी स्टोरी का बेसिस क्या है मिया? तो वो कहती है कि ट्रूथ। वो कहती है वाओ। और वो मिया से कहती है कि जर्नलिज्म को तुम्हारे जैसे लोगों की ही ज़रूरत है जो सच को दुनिया के सामने ला सके। फिर हैगर मिया से पूछती हैं कि तुम्हारे जर्नलिज्म के बारे में क्या विचार हैं। तो मिया कहती है जर्नलिज्म में बड़ी से बड़ी सत्ता को हिला के रख देने की ताकत है। तो हैगर कहती है ये तो मेरे विचार है, तुम्हारे विचार क्या हैं? मिया कहती हैं किसी विचार पर किसी एक व्यक्ति का कब्जा या मोनोपोली नहीं हो सकती। दो लोग एक जैसा सोच सकते हैं। फिर हैगर कहती है जर्नलिज्म में रिस्क है और पैसा भी कम, इतना कम कि सोशल मीडिया पर पिक्स पोस्ट करने वाली लड़कियां भी एक जर्नलिस्ट से ज़्यादा कमा लेती हैं। फिर वो मियाँ से कहती है क्या तुमने कभी रिस्क लिया है या बस इस तरह की बातें करती हो कि तुम्हें दुनिया के सामने ट्रुथ को लाना है? और वो उससे कहती है कि इस रूम में मेरे पास पावर है क्योंकि मैं यहाँ पर सेलेक्टर हूँ। अब मियाँ को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से उठकर जाने लगती है और जाते हुए कहती है कि भले ही तुम मुझे ये अपॉर्चुनिटी ना दो पर मैं ऐसी 10 अपॉर्चुनिटी और ढूंढ लूँगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब तुम रिपोर्टिंग करोगी लेकिन तुम्हें सुनने वाला कोई नहीं होगा, तब जाकर तुम्हारा घमंड टूटेगा और मुझे खुशी मिलेगी। तो मिसिस हैगर उसे इतना गुस्सा होते हुए देख कहती है कि तुम्हें एक स्टीम बात की ज़रूरत है, तुम उसे जाकर लो। मिया ऑफिस से बाहर आ जाती है लेकिन जब देखती है कि उसने एलेक्स की फाइल सबमिट नहीं की तो उसे डस्टबिन में फेंक देती है। अब मिया घर जाती है। मिया की दोस्त किम उसके लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज करती है। वो उस लड़के से मिलने जाती है। वो उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। तब आइगोर नाम का एक बच्चा आकर उसे बचा लेता है। वो उसके साथ उसके घर चली जाती है और उसका घर देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी बड़ा होता है। वो उसके घर में इधर उधर टहलती है और देखती है कि वो काफ़ी अच्छी ड्राइंग्स बनाता है। फिर वो घर आ जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मिया को मिसेस हैगर की क्लास में दिखाया जाता है, यानी कि उनसे झगड़ने के बावजूद उसे उनकी क्लास में सीट मिल गई थी। फिर मिसेस हैगर सबको बताती हैं कि सभी को अपने तौर पर एक इन्वेस्टिगेटिव वीडियो शूट करना है और उसे सबमिट करना है और जिसका वीडियो अच्छा होगा, यूनिक होगा और उसी के बेसिस पर उसे नौकरी मिलेगी। अब मिया काफ़ी टॉपिक्स पर रिसर्च करती है और लोगों से मिलती है पर उसको कोई अच्छा टॉपिक या ऐसी स्टोरी नहीं मिल पाती जो उसे जॉब दिला सके। फिर एक रात उसे आइगोर का मैसेज आता है। वो उसकी प्रोफाइल खोलती है जहां उसे पता चलता है कि वो एक बहुत फेमस राइटर शार्लेट नोवाक का बेटा है। उसकी माँ ने सुसाइड किया था। अब मिया को लगता है कि यही मेरी स्टोरी होगी और वो उस पर ही रिसर्च करेगी। मिया अगले दिन उससे मिलने जाती है और उससे पूछती है तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी माँ एक फेमस राइटर हैं? वो कहता है कि सब मेरी माँ के बारे में जानना चाहते हैं पर मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता। मिया फिर बहाना बनाते हुए कहती है मैं जानती हूँ तुम कितने अच्छे आर्टिस्ट हो, मैं तुम्हारी आर्ट को लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। वो आगे आइगोर को कहती है कि मैं तुम्हारी स्टोरी को वॉइस देकर लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ और फिर आइगोर उसकी बात मान जाता है। उसके बाद मिया हैगर के पास जाती है और उसे आइगोर के बारे में बताती है। वो तो उसकी स्टोरी को रिजेक्ट कर देती है पर हैगर की एक फ्रेंड उससे कहती है कि ये कोशिश तो कर रही है, क्या पता इसकी कहानी अच्छी निकल जाए। वो मिया को उस पर दोबारा से अच्छे से काम करने को कहती है। अब मिया आइगोर से मिलती है और उसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह करने लगती है और उससे उसकी जानकारी निकालने की कोशिश करती है। उसके बाद वो सब हैगर को लाकर सबमिट कर देती है। हैगर मिया से कहती है कि तुमने बहुत बारीकी से और अच्छे से डिटेल में काम किया है लेकिन इसमें स्टोरी कहाँ है? बिना स्टोरी के तुम लोगों का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींच सकोगी और ये वीडियो नहीं चलेगी। इसलिए वो उसे दोबारा से अच्छे से काम करने को कहती है। उसके बाद मिया आइगोर पर नज़र रखने लगती है। वो देखती है दो लड़के उसे पीट रहे हैं। पहले वो उसकी वीडियो बनाती है फिर जाकर उसे बचाती है। मिया उसे अपनी कार में बैठाकर अपने घर ले आती है, उसे फर्स्ट एड लगाती है। फिर उसके बाद वो उससे उसकी माँ के बारे में बातें करने लगती है। आइगोर काफ़ी इमोशनल हो जाता है। उसके बाद आइगोर एक पोइट्री गाता है और फिर मिया के साथ डांस करने लगता है।
डांस खत्म होने के बाद मिया उसे उसके घर छोड़ आती है, लेकिन आइगोर अपना बैग उसके घर पर ही भूल जाता है। अब किम मिया को उसकी स्टोरी के बारे में बताती है, कैसे सीनेटर के इलेक्शन के बारे में लोगों को जानबूझकर इन्फॉर्म नहीं किया गया। मिया उसके इन्फॉर्मर का नाम पूछती है। पहले तो वो मना करती है, लेकिन फिर वो उसे बता देती है। अगले दिन हैगर किम से इम्प्रेस होकर उसे जॉब ऑफर करती है। अब मिया तो जलकर कबाब हो जाती है, क्योंकि मिया को लगता था कि वो किम से बेहतर है और वो सोच रही थी कि वो जॉब उसे मिलनी चाहिए थी। फिर वो आइगोर का बैग लेकर उसके घर चली जाती है और बैग से चाबियां निकालकर घर में एंटर हो जाती है, जहां वो उसके घर की छानबीन करती है और उसे शार्लेट का लिखा हुआ एक लेटर मिलता है। उसमें शार्लेट ने लिखा था आइगोर के जेंटल हार्ट, गुड नेचर और बाकी अच्छी चीज़ों के बारे में, और उसने मरने से पहले आइगोर से माफ़ी भी मांगी थी और उसे परफेक्ट बॉय कहकर पुकारा था। उसके बाद मिया अपने घर आ जाती है और वो लेटर हैगर को ईमेल कर देती है। हैगर अगले दिन उसे एक बार में मिलने को बुलाती है। वो आइगोर की स्टोरी को और ज़्यादा बिकाऊ बनाने के लिए मिया को मैनिपुलेट करते हुए कहती है कि तुम आइगोर की स्टोरी को ऐसे दिखाओ जैसे अपनी माँ की सुसाइड के बाद वो गुस्सैल और झगड़ालू हो गया। उसकी माँ के इस डिसीजन से उसकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ा है। पहले तो मिया नहीं मानती, पर हैगर मिया को बताती है लोग वही देखते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं, तो अगर तुमने अपनी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाना है तो ऐसा करना पड़ेगा। मिया उसके झांसे में आ जाती है और उसकी बात मान लेती है। फिर रात को मिया सीनेटर को एक मैसेज भेजती है जिसमें लिखा होता है कि उसकी रेचल नाम की एक एम्प्लॉय उसकी सारी जानकारियाँ किम को भेज रही है। इस तरीके से वो आस्तीन के सांप वाली कहावत सच करते हुए किम को धोखा दे देती है और उसके इन्फॉर्मर का नाम रिवील कर देती है। अगले दिन किम मिया से झगड़ने लगती है कि तुमने मेरे इन्फॉर्मर को एक्सपोज कर दिया, लेकिन मिया मानती ही नहीं कि ये काम उसने किया है। वो दोनों झगड़ ही रहे होते हैं कि तभी हैगर आ जाती है और उनसे कहती है कि जाकर पार्किंग में लड़ो। फिर किम वहाँ से चली जाती है और उसके बाद हैगर मिया को अपने साथ न्यूज़ चैनल टीवी के ऑफिस में ले जाती है और उसे नौकरी देने का झांसा देती है। उसके बाद मिया अपनी स्टोरी को बेहतर बनाने के लिए आइगोर के घर चली जाती है ताकि वो उससे और इन्फॉर्मेशन निकाल सके। तभी आइगोर के पिता वहां आ जाते हैं और मिया को वहां से भगा देते हैं, क्योंकि वो मिया की बातों से समझ जाते हैं कि वो आइगोर के बहाने उसकी बीवी शार्लेट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है, और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता कि कोई उनकी बीवी के बारे में पूछताछ करे या उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हैगर को उसके साथियों के साथ एक मीटिंग में दिखाया जाता है। मिया भी वहाँ पर मौजूद होती है, जहाँ वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो कैसे एक बड़े आदमी को एक्सपोज करना चाहते हैं। एलिट नाम का एक रिपोर्टर कहता है कि अगर हमें उसे एक्सपोज करना है या उस पर आरोप लगाने हैं तो उसके लिए ठोस सबूतों की ज़रूरत होगी। तो हैगर कहती है कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं, हम बस एक नैरेटिव फैलाएंगे कि वो कितना बड़ा झूठा, फ्रॉड और स्कैमर आदमी है, और उसके बाद हम उसके डरे हुए रिएक्शन को कैप्चर करेंगे और वो दिखाएंगे कि वो कितना घबराया हुआ है, कितना डरा हुआ है, यानी कि वो ये सब काम करता है। लेकिन एलियट नाम के रिपोर्टर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि वो टीआरपी के लिए किसी की पब्लिक इमेज को ख़राब करें। अब हैगर मिया को एक स्कार्फ गिफ्ट करती है और बड़ी रिपोर्टर बनने के सपने दिखाती है। मिया खुश होकर घर आ जाती है। अगले दिन वो आइगोर से मिलने जाती है, जहां आइगोर उसे अपने पिता के सिग्नेचर वाला एक फॉर्म लाकर देता है और कहता है कि मैंने उन्हें बताया तुमने मुझे बचाया था और तुम धोखा देने वालों में से नहीं हो। मिया वो फॉर्म पाकर बहुत खुश हो जाती है। फिर मिया आइगोर से उसकी माँ के बारे में पूछती है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। फिर मिया उससे कहती है कि मेरी माँ ने भी सुसाइड किया था, उसने अपने हाथ की कलाई काट ली थी, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि उन्हें मेरा ख्याल रखना है, तो उन्होंने 911 पर कॉल करने के लिए मुझे कहा। मैंने वहाँ पर कॉल करा, लेकिन मैं उनके हाथ पर पट्टी नहीं बांध सकी और इस तरीके से ज़्यादा खून बहने की वजह से वो मर गई। आइगोर इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है, और मिया उससे कहती है कि बचपन में मुझे भी पुलिस इसी तरह तंग किया करते थे, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई है, इसलिए वो तुम्हें अपना टारगेट बना लेते हैं। तो उसे बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि मियाँ उसे टारगेट कहकर बुला रही होती है और कहती है कि इसलिए वो शायद तुम्हें पीटते हैं। तो आइगोर कहता है कि मैं उन्हें आसानी से पीट सकता हूँ, ठीक है, अगली बार जब वो मुझे मिलेंगे तो मैं उनको बहुत पीटूंगा। आइगोर देखता है कि मियाँ अब भी उसे रिकॉर्ड कर रही है। वो उसे कैमरा बंद करने के लिए कहता है, लेकिन वो कैमरा बंद नहीं करती। वो कैमरे पे जोर से एक हाथ मारता है, तब मियाँ रुकती है। उसके बाद वो रोते रोते मियाँ को गले लगता है। अब मियाँ घर आ जाती है और वीडियो को एडिट करने लगती है। वो वीडियो को इस तरीके से एडिट करती है जिसमें दिखाया जाता है कि शार्लेट की सुसाइड की वजह से आइगोर के अंदर डार्कनेस और एग्रेशन आ गया है।
वो कभी भी वायलेंट हो जाता है और ऐसे लोगों को डॉक्टर की और स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। मतलब आइगोर ने उस पर इतना ट्रस्ट किया, लेकिन उसने उसी की पीठ में छुरा घोंप दिया होता है और वो ये वीडियो हैगर को दे देती है और हैगर उसे ये वीडियो टेलीकास्ट करने का वादा करती है। वहीं दूसरी तरफ किम को एक बड़ी मैगजीन में काम मिल जाता है और वो मिया को गुड बाय कहकर चली जाती है। फिर एक दिन हैगर मिया की दी हुई फुटेज टीवी पर टेलीकास्ट कर देती है, लेकिन मिया शॉक हो जाती है क्योंकि उसमें मिया की आवाज़ की जगह हैगर की आवाज़ होती है। मिया गुस्से में आकर हैगर से झगड़ने जाती है। वो हैगर से जाकर कहती है कि तुम एक नंबर की धोखेबाज हो, तुमने मेरी स्टोरी चुराई है। तो हैगर उससे कहती है, मैंने तुम्हें तुम्हारी फुटेज टीवी पर टेलीकास्ट करने का वादा किया था, जो कि मैंने पूरा किया। तो मिया उससे कहती है, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की थी और तुमने मेरी फुटेज चुरा ली, इसमें मेरी आवाज़ कहाँ है? तो वो कहती है कि जो तुम चाहती थी वो मैंने किया और जो मैं चाहती थी वो मुझे मिला। फिर मिया रोते हुए वहाँ से चली जाती है और दूसरा कॉलेज ज्वाइन कर लेती है। अब एलेक्स उसे वहाँ मिलती है और उस पर डस्टबिन का सारा कूड़ा पलट देती है, क्योंकि मिया ने उसकी फाइल सबमिट ना करके कूड़ेदान में फेंक दी थी, जिस वजह से एलेक्स का सिलेक्शन हैगर की क्लास में नहीं होता और उसे मजबूरन दूसरा कॉलेज ज्वाइन करना पड़ता है। अगले दिन मिया आइगोर से मिलने उसके घर जाती है, लेकिन वहाँ उसके डैड होते हैं तो वहाँ से वापस आ जाती है। उसके बाद वो एक स्पा में जाती है जहाँ अक्सर हैगर आया करती थी। वो उससे मिलती है तो हैगर उसे हेलो कहती है। मिया हैगर से पूछती है कि उसे एलेक्स के बारे में कैसे पता चला। तो वो कहती है कि एलेक्स ने मुझे ईमेल किया था, मुझे पता है कि तुमने उसकी फाइल डस्टबिन में फेंक दी थी। वो आगे मिया से कहती है, तुम और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं, हम दोनों सक्सेस पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और उसे बताती है कि उसके पिता जूते पॉलिश किया करते थे, उसे यहाँ तक पहुँचने में बड़ी मेहनत लगी है। वो आगे उससे कहती है कि मैं बेस्ट इंटरव्यूअर में से एक हूँ और वो कहती है शायद ये लोग जानते हैं या नहीं। तो मिया कहती है शायद इसीलिए तुमने मेरी स्टोरी चुराई है। तो हैगर उससे कहती है कि तुम ऐसा प्रिटेंड कर सकती हो, पर मैंने तुम्हारी स्टोरी नहीं चुराई। हैगर उससे आगे कहती है कि वो मैं ही थी जिसने तुम्हें आइगोर की स्टोरी को इस तरीके से दिखाने को कहा, मैंने ही तुम्हें गाइड किया कि स्टोरी कैसे बनानी है। वो आगे मिया से कहती है कि मेरे बिना वो स्टोरी बेकार थी और हैगर मिया को अपने साथ आने का ऑफ़र देती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें टॉप लेवल तक लेकर जाऊंगी। तुम्हारे फ्रेंड्स एलेक्स और जो किम तुमसे बिछड़ गए हैं, दूर हो गए हैं, वो भी तुम्हारे साथ आ जाएंगे और फिर तुम तीनों एक ही टेबल पर बैठ के हंसकर बातें कर रहे हो और तुम सोचो कि तुम्हारी फ्रेंडशिप फिर से अच्छी हो गई है। तो इस तरीके से उसे वो लालच देती है, लेकिन मिया इस बार उसके झांसे में नहीं आती। वो ये सब बातें चुपके से एक मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही होती है और घर आकर वो वीडियो एडिट करती है और उसकी फुटेज अपनी दोस्त किम को दे देती है। फिर किम वो वीडियो अपने सीनियर्स को दे देती है और वो वीडियो टीवी पर टेलीकास्ट होती है और इस तरीके से हैगर का पर्दाफाश हो जाता है और उसकी नौकरी भी चली जाती है। साथ ही मीडिया वाले उससे पूछते हैं कि उसने ऐसी और कितनी स्टोरीज चुराई हैं और टेलीकास्ट की हैं, लेकिन हैगर डिनाई कर देती है कि उसने कोई स्टोरी नहीं चुराई है। मिया दूर से ये सब देख रही होती है। मिया और हैगर का आई कांटेक्ट होता है, जहां हैगर मिया को इशारों ही इशारों में उसकी काबिलियत की तारीफ करती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और आप सभी की मीडिया के बारे में क्या सोच है, नीचे कमेंट करके मुझे बताएं।